अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फ़जर का टाइम था और मैंने अपने साथ पानी रखा हुआ था क्योंकि रात को मैं सो गई थी तो मैंने पानी नहीं पिया हुआ था, तो प्यासी हो रही थी मैं, तो नमाज के बीच में ही मैंने पानी पिया था। फ़जर का टाइम बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पे बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करते हैं। और फ़जर पढ़ने के बाद या तो तस्बीह पढ़ लें, या तो दुरूद तंजीना, या तो कोई सूरह पढ़ लें। तो दुरूद तंजीना से सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ये पढ़ के आपने अपने लिए दुआ मांगनी है, अपने नसीब के लिए, और अपने गुनाह की माफ़ी मांगनी है, और अपने वालिदैन, बहन भाई, अज़ीज़ दोस्त, रिश्तेदार सबके लिए दुआ मांगें। ये पाँचों वक्त की कोई भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं दुरूद तंजीना, और अपने लिए खूब सारी दुआएं कर सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से, वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो दुरूद तंजीना आप लोग ज़रूर अपनी रूटीन में बना लें, ये ज़रूर पढ़ें। अच्छा जी, तो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडक हो रही है। ऐसा नहीं कि पूरी सर्दी आ चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होना शुरू हो रही है। तो मतलब इतनी खुशी होती है कि यार सर्दियाँ आ रही हैं फाइनली। इतनी गर्मियों के बाद सर्दी आए तो बंदा खुश ही होगा ना। काफ़ी अच्छा लगता है मॉर्निंग में बाहर का व्यू देखना। और मुझे लग रही थी हल्की फुल्की भूख, तो मैं बना रही थी चीज़ फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मैंने इसकी साइडें जो है बिल्कुल कट कर दी थी इस तरीके से, और आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, वरना तो फिर आप इसको यूज़ कर लें अगर आप खाते हैं तो। मैं भी खाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने रिमूव कर दी थी। और एग में मैंने कैस्टर शुगर ऐड की थी, मतलब पिसी हुई चीनी ऐड की थी, और मिल्क ऐड कर दिया था। कैस्टर शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, तो ये मेरी मम्मा ने दिया था टोटका मुझे, तो मैंने कैस्टर शुगर इस बार ट्राई किया और अच्छी तरीके से ना इसको मैंने मिक्स कर लिया था। तो मैंने चीज़ स्लाइस के ऊपर डाल दी थी और प्लेट में भी गिर गई थी। तो इसके ऊपर जो है ना मैंने स्लाइस रख दी थी, जैसे सैंडविच बनाते हैं ना उसी तरीके से मैंने रख दी थी, और बीच में से देखें इस तरीके से कट कर लिया था बिल्कुल ही सैंडविच की तरह। और फिर इसको एग वाले बैटर में डिप कर लिया था। और आप हमेशा फ्रेंच टोस्ट में बटर से लाइटली फ्राई करा करें, ऑयल में वो बात नहीं आती, इसलिए बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंच टोस्ट में। तो ये फिर मैंने रख दिया था, और फिर ये एक साइड से हो गया था, तो फिर मैंने इसको टर्न कर दिया था, और दूसरी साइड भी हो रही थी इसकी। और इतना बेहतरीन बना था ये, बट इसमें शुगर जो है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, मतलब मुझे और शुगर ऐड करनी थी, कम से कम 2 चम्मच, फिर जाके ये और मीठा बनता। लेकिन खैर बहुत मज़ा आ रहा था, चीज़ से फिल्ड हुआ था ये, तो मैं मज़े लेके बिल्कुल इसको खा रही थी। तो मैं ये बाहर परिंदों को डालने आ गई थी, जो स्लाइस की साइड्स होती हैं वो। और खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, बस आप बाहर आके परिंदों को दे दिया करें या बिल्ली को दे दिया करें। डस्टबिन में फेंकने से अच्छा कोई खा ही ले इसको। अच्छा जी, हम बहुत पहले गए थे फार्म हाउस। मेरे मोबाइल में क्लिप्स पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने एडिटिंग नहीं की थी और इतना टाइम निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। और गाड़ी में चिप्स खाते खाते बातें करते करते हम निकल गए थे। सबसे पहले ऐसा होता है ना कि अगर हम कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो तो एक घर पे आपको इकट्ठा होना, फिर वहीं से निकलना है। तो हमारा भी यही कुछ सीन था, और बाकी कुछ लोग थे जो बाद में आए थे, मतलब एक साथ नहीं निकले थे वो लोग। और निकले हम शाम को थे, लेकिन रात हो गई थी, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ते होते हैं जो मंडी के रास्ते होते हैं, बहुत डर लगता है। लेकिन थोड़ा आगे कर के आगे गाड़ी चलती रहती है, फिर जो है हम जाके पहुंचते हैं। तो जब ऐसे रास्ते हो तो खूब दुआएं करनी चाहिए कि हम खैर खैरियत से बस पहुंच जाएं। अच्छा जी, तो हम पहुंच गए थे फार्म हाउस, और हल्ला गुल्ला फार्म हाउस था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये गेट खुल रहा था,
और हमारे पीछे और भी गाड़ियाँ थी, वो भी पहुँच रही थी। और एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि इतना हम गाड़ी में बैठे वेट करते रहे कि हम कब पहुँचेंगे फार्म हाउस, कब पहुँचेंगे, इतना ट्रैफिक भी हो तो फाइनली हम पहुँच ही जाते हैं। अच्छा जी, तो टेरेस से मैं फार्म हाउस के पूरे व्यू की वीडियो बना रही थी। बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था पूरा फार्म हाउस। ये तो सिर्फ मैंने बाहर के व्यू की वीडियो बनाई है, आप अंदर का देखते तो आप बिल्कुल हैरान हो जाते, लेकिन मैं अंदर की बना नहीं सकी, मुझे याद नहीं रहा था बहुत। और ये पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ कैसे लाइन से खड़ी हुई हैं और इतना बड़ा ग्राउंड खेलने के लिए, आराम करने के लिए, कितना अच्छा लग रहा था। स्विमिंग पूल का एरिया बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। और ये जो स्लाइड है ना, ये ज़बरदस्त तो थी लेकिन स्लिपरी भी बहुत थी। और स्लाइड में से जो पानी गिर रहा था ना और नीचे आ रहा था, ये वाली जगह बहुत गहरी थी। ज़्यादातर लड़कियां ट्यूब से स्लाइड ले रही थी और इस दिन ज़्यादा सर्दी थी। और जो 2 लड़कियां थी ना, उनके तो होंठ पर्पल हो गए थे सर्दी की वजह से, मतलब काँप रहे थे वो लोग। और रात हमारी गुजर गई थी खेलते खेलते, बातें करते करते, कुछ ना कुछ करते करते, एंजॉयमेंट करते करते रात गुजर गई थी और सुबह भी हो गई थी। और कितना अफसोस होता है ना कि मतलब सुबह हो जाती है और हमारे वापसी का टाइम हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एक अजीब सा अफसोस टाइप हो रहा होता है। लेकिन ये भी होता है कि घर जाके फिर हम आराम से सोएंगे, क्योंकि रात के जागे हुए होते हैं फार्म हाउस पे, कोई इतनी ख़ास अच्छी नींद नहीं आ पाती, बस एंजॉयमेंट की ही पड़े रहती है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पे। आप लोग गूगल पे लिखेंगे ना हल्ला गुल्ला फार्म हाउस कराची, तो आपको फार्म हाउस की सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है जी, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फार्म हाउस है, मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी साथ साथ आप रिव्यूज़ भी चेक कर लिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।